अकेलापन तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। मान ले कि आज तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो अब तू खुद से बात कर। अपने अंदर जो टूटा हुआ है, जो चुपचाप रोता है, उसकी आवाज सुन और फिर उस दर्द को अपनी ताकत में बदल। धीरे धीरे उस खालीपन को अपनी ऊर्जा बना, उसे दिशा दे, उसे आकार दे। अगर तू आज इन खामोश पलों में बैठकर कोई नया हुनर सीखता है, तो कुछ ही महीनों में वही हुनर तुझे लोगों के बीच अलग पहचान देगा। तुझे वो आत्मविश्वास देगा जो अब तक बाहर ढूंढता रहा, पर जो हमेशा तेरे ही भीतर छिपा था। एक लड़का था, कॉलेज में सबसे कमजोर, कोई दोस्त नहीं, आत्मबल समाप्त। मगर जब वो अकेला हुआ तो उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं खुद के साथ हूं और यही काफी है। उसने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, अभ्यास किया, खुद को निखारा। कुछ महीनों बाद वही लड़का स्टेज पर खड़ा था और तालियों की गूंज ने बताया कि उसका अकेलापन अब उसकी शक्ति बन चुका है। और एक लड़की थी जिसे जीवन ने हर मोर्चे पर तोड़ा। प्यार में धोखा, दोस्त छोड़ गए, घर वालों ने भी समझना बंद कर दिया। वो टूटी, रोई, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। उसने खुद से शुरुआत की, सुबह जॉगिंग, फिर योग, किताबें, कला। धीरे धीरे वो खुद को जानने लगी। आज वही लड़की दूसरों को जीने का हुनर सिखा रही है, क्योंकि अकेलापन ही उसकी असली पहचान बन गया। तू भी ऐसा कर सकता है। अकेले बैठकर तू एक किताब लिख सकता है, एक नया व्यापार शुरू कर सकता है, एक नई भाषा सीख सकता है, शरीर को संवार सकता है, कोई वाद्य यंत्र बजा सकता है, या फिर खुद को एक नई दिशा दे सकता है। बस एक काम मत कर, यूं ही बैठे रहकर अफसोस मत कर, क्योंकि ये जो समय तेरे पास है, ये जो खामोश रातें और खाली दोपहरें हैं, यही वो कीमती समय है जिसमें ब्रह्मांड तुझे खुद को गढ़ने का अवसर दे रहा है। तू चाहे तो इसे अनदेखा कर दे या इसे स्वीकार कर एक अमूल्य वरदान की तरह आत्मसात कर ले। हर रात जब तू अकेले अपने बिस्तर पर करवटें बदलता है, खुद से लड़ता है, वही संघर्ष तुझे वो योद्धा बनाएगा जिसकी कहानी कभी कोई और नहीं, तू खुद सुनाएगा। और एक दिन जब लोग तुझसे पूछेंगे तूने ये सब कैसे किया, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, जब सबने साथ छोड़ा तब मैंने खुद को पकड़ लिया। अब वक्त आ गया है कि तू रुकना छोड़ दे। तेरे भाग्य को तेरी प्रतीक्षा है। अब ये सवाल मत कर कि किस्मत क्या करेगी। अब सिर्फ एक बात सोच, तुझे क्या करना है, क्योंकि जब तू करेगा तब किस्मत तेरे रास्ते खुद बनाएगी। किस्मत कोई ऊपर से उतरने वाली चमत्कारिक शक्ति नहीं, ये तो तेरे कर्मों का ही आईना है। तू जैसा करेगा वैसा ही बनेगा। हो सकता है तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से कोई रास्ता नजर ना आए, पर तू एक कदम आगे बढ़ा, बस एक छोटा सा कदम। देखना, धीरे धीरे धुंध छंटने लगेगी। जैसे कोहरे में चलने पर दृश्य साफ होता है, वैसे ही तेरे कर्म तुझे आगे की दिशा दिखाएंगे। तू बैठा है, सोच रहा है कि काश किस्मत बदल जाए, मगर सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं बदलती, कर्म बदलता है, और फिर वही कर्म नई किस्मत रचता है। देख, जब एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पहले कई बार बेअसर लगते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, कुछ भी नहीं बदलता, पर जब 100वीं चोट पड़ती है और पत्थर टूटता है तो वो हर एक चोट का असर होता है, सिर्फ आखिरी वार का नहीं। वैसे ही तेरे हर छोटे छोटे प्रयास, हर साधना, हर दिन की मेहनत तेरे भाग्य को गढ़ रही है। आज तू खाली बैठा है, हताश है, मगर यदि तू अभी उठे, कुछ सीखे, कुछ पढ़े, एक घंटा भी अपने ऊपर लगाए, तो कल वही एक घंटा तुझे एक नया चेहरा देगा, एक नई सोच देगा, और धीरे धीरे तू उस व्यक्ति की ओर बढ़ेगा जिसकी एक झलक कभी तेरे ही सपनों में थी। यही है कर्म की असली ताकत। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही गीता का मूल सार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, लड़, बस लड़, जीत या हार की सोच मत कर। अर्जुन ने युद्ध लड़ा क्योंकि उसने अपने कर्म को चुना, और इतिहास गवाह है, उसी ने इतिहास रचा जिसकी नियति उसके कर्मों से बनी थी, भाग्य से नहीं। आज तेरे पास जो है वो अकेलापन, वो खामोशी, वो टूटा हुआ आत्मविश्वास, यही तेरा रण क्षेत्र है। यहीं से तुझे शुरुआत करनी है,
यही वो जगह है जहां तुझे आकार लेना है। अगर तू आज भी सिर्फ सोचता रहा तो आने वाले सालों में कुछ भी नहीं बदलेगा, बस पछतावा बचेगा। लेकिन अगर तू अभी उठ खड़ा हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बनाना शुरू कर दे तो एक दिन लोग कहेंगे, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी। और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा ये किस्मत नहीं थी, ये मेरी तपस्या थी, मेरी लड़ाई थी, मेरे कर्म थे। हर सुबह उठ और अपने आप से कह, आज कुछ करना है, भले ही वो छोटा क्यों न हो, क्योंकि मेरा हर छोटा सा कर्म मेरी किस्मत की नींव बन रहा है। मत सोच कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तब तक मौन रहती है जब तक तू सफल नहीं होता, और जैसे ही तू ऊंचाई पर पहुंचता है वही दुनिया तुझे भाग्यशाली कहती है। लेकिन तू जानता होगा कि वो भाग्यशाली नहीं था, वो तो अपने कर्मों में रमा एक साधक था, जिसने थकना नहीं सीखा, रुकना नहीं सीखा। तू एक दीपक की तरह है जो तूफानों में भी जल रहा है, अंधेरों से लड़ रहा है पर बुझा नहीं। तू रोशनी बन रहा है, खुद के लिए और आने वाली राहों के लिए भी। तेरे निरंतर कर्म ही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां एक दिन तू खड़ा होकर पीछे देखेगा और गर्व से कहेगा, मैंने खुद को बनाया है, मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों से रची है। अब समय है निर्णय का। अब ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना, ना कोई पछतावा। अब केवल कर्म का मार्ग है। हर दिन, हर घड़ी, हर सांस को साधना है, खुद को गढ़ना है, क्योंकि यही निरंतर प्रयास ही तेरे भाग्य को जन्म देगा। वो दिन अवश्य आएगा जब तू कहेगा, आज मैं जो भी हूं वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को कभी रुकने नहीं दिया। क्या तूने कभी सोचा है कि जो आज तेरे साथ नहीं है वो शायद तेरे रास्ते की बाधा बन जाते? जो तुझसे दूर चले गए वे शायद तेरे आत्मनिर्माण को रोक देते। इसीलिए अब तू अकेला है, ताकि तुझे वो अवसर मिल सके जो भीड़ में खो गया था। ये तेरा शुद्ध समय है, ये तेरा निर्माण काल है, ये तेरा तप है, एक साधना जो तुझे तुझसे मिलवाने आई है। अकेलापन जंगल की तरह होता है, भयावह, सुनसान, अनजाना, लेकिन ध्यान भी वही जन्म लेता है, आत्मबोध वही खिलता है, सच्चे उत्तर वही मिलते हैं जहां कोई शोर नहीं होता। तू कहता है सब तुझे छोड़कर चले गए, पर क्या तूने कभी सोचा कि शायद इसलिए गए ताकि तू खुद को खोज सके? ये अकेलापन दरअसल एक द्वार है जहां से तू अपने रुकते हुए जीवन को फिर से गति दे सकता है। ये समय तुझे अपने घावों को शब्दों में बदलने का, अपने आंसुओं से कोई अमर कहानी रचने का निमंत्रण दे रहा है। एक ऐसी कहानी जो किसी और टूटे इंसान को खड़ा कर सके। देख, इतिहास की सबसे महान रचनाएं तब जन्मी हैं जब रचयिता अकेला था। सबसे सुंदर गीत, सबसे ऊंची इमारतें, सबसे गहरी किताबें, सब अकेलेपन की गोद में पले हैं। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान खुद के सबसे करीब होता है, और यही नजदीकी एक चमत्कार की शुरुआत होती है। ये अकेलापन कोई शाप नहीं है, ये तो वरदान है। ये तुझे दुनिया के शोर से हटाकर तेरे भीतर की शक्ति से मिलाने आया है। आज तू अकेला है तो इसका अर्थ यह है कि तू स्वतंत्र है। अब तू वही बन सकता है जो तू सच में बनना चाहता है। अब तुझ पर किसी की राय का बोझ नहीं। अब तू किसी के आदेश का इंतजार नहीं कर रहा। अब तू अपनी जिंदगी खुद गढ़ सकता है। सोच, जब एक लोहे को तलवार बनाना होता है तो वो कई बार तपता है, चोट खाता है, ठंडे पानी में डाला जाता है। वही अग्नि, वही चोट, वही ठंडक उसकी धार को जन्म देती है। ठीक वैसे ही तेरा अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आया है। तू शायद अभी इसे कोस रहा है, पर समय आने पर तू इस अकेलेपन को धन्यवाद देगा, क्योंकि इसी ने तुझे अपनी सबसे असली ताकत से मिलवाया था। यही तेरी यात्रा का वो मोड़ है जहां तू खुद से लड़ रहा है, खुद को समेट रहा है, और ये संघर्ष ही तेरा विजय पथ बनेगा। जो लोग अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं, किस्मत उन्हीं के कदम चूमती है। हर रोज जब तू अपने डर को देखता है, खुद को समेटता है और फिर भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाता है, तो समझ ले तू अपनी किस्मत की इबारत लिख रहा है। तेरे पास शायद अभी कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी तू खड़ा है, और ये खड़ा रहना यही वो नींव है जिस पर कल एक मजबूत जीवन खड़ा होगा। अकेलापन कोई शून्यता नहीं है, ये एक अवसर है, एक गुप्त वरदान जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं।
तू उन लोगों को देख जो कभी अकेले थे, पर आज दुनिया उन्हें देख रही है, क्योंकि उन्होंने अकेले रहकर कर्म करना शुरू किया था। उन्होंने अपने भीतर की चिंगारी को हवा दी और वही चिंगारी एक दिन अग्नि बन गई। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तू तैयार है? क्या तू अपने अकेलेपन को तप में बदलने को तैयार है? अगर हाँ, तो अब किसी के आने का इंतजार मत कर, अब किसी रोशनी की आशा मत कर। अब खुद दीपक बन, खुद को जलाना सीख, क्योंकि कोई और अब तेरे लिए दीप नहीं जलाएगा। तुझे ही खुद की लौ बनना है। और यकीन मान, जब तू अपने अकेलेपन को अवसर बना लेगा, तो एक दिन वही किस्मत जिसका तू इंतजार करता रहा तेरे सामने नतमस्तक हो खड़ी होगी। कभी कभी न कोई गलती होती है, न कोई अपराध, फिर भी इंसान अकेला पड़ जाता है। जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। जैसे कमरे में उजाला तो हो, मगर भीतर अंधकार पसरा हो। जैसे चारों तरफ भीड़ हो, फिर भी कोई अपना ना हो। ये वही क्षण होते हैं जब जीवन हमें आजमाता है, परखता है। जब न कोई आवाज आती है, न कोई कंधा साथ होता है, न कोई आंखें जो तुम्हारी बेचैनी को पढ़ सके। तब अगर तुम फिर भी अड़िग खड़े रहते हो, तो विश्वास करो, यही मौन तुम्हारे भाग्य की सबसे गूढ़ पंक्तियां लिख रहा होता है। ये अकेलापन किसी सजा का नाम नहीं, बल्कि ईश्वर का एक रहस्यमयी आशीर्वाद है, जो पहले एक पीड़ा बनकर सामने आता है, पर समय के साथ यही पीड़ा वरदान में बदल जाती है। जब सब किनारा कर लेते हैं, तब परमात्मा सबसे अधिक पास होते हैं, लेकिन उनका सानिध्य तभी अनुभव होता है जब तुम अपने भीतर झांकने की हिम्मत जुटाते हो। अकेलापन वो द्वार है जो बाहर से बंद होता है, लेकिन भीतर से खुलता है। और जब तुम साहस करके उस द्वार को भीतर से खोलते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम जो खोज रहे थे, वो सारा सामर्थ्य, वो सारा प्रकाश, वो सारा उत्तर पहले से ही तुम्हारे अंदर था। तुमने बस कभी उसे देखा नहीं था, समझा नहीं था। हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत चमके, लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम हो, प्रतिष्ठा हो, पर कोई ये नहीं देखता कि उस चमक के पीछे कितने आंसू छिपे हैं, कितनी बार दिल टूटा है, कितनी बार अकेले अंधेरे में बैठकर खुद से युद्ध लड़ा गया है। सच यही है कि भाग्य अचानक नहीं चमकता, वो तो चुपचाप धीरे धीरे अकेलेपन की गोद में गढ़ा जाता है। जब दुनिया की चहल पहल से कटकर, जब मोबाइल की स्क्रीन सूनी हो, जब कॉल लिस्ट में कोई नाम न हो, जब किसी मैसेज की प्रतीक्षा भी समाप्त हो जाए, तब जो कुछ बचता है वो अनमोल होता है, समय। और अगर इस समय को कोई साध ले, समझ ले, तो यही समय उसे वहां पहुंचा सकता है जहां वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक लड़का था जो रोज स्कूल से लौटकर दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाता था। वो छत पर अकेला खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा करता था, जैसे कुछ तलाश रहा हो। लोग कहते थे, ये कुछ नहीं करेगा, ये बहुत अलग है, बहुत शांत है। पर वो लड़का जानता था कि उसका अकेलापन उसका सहारा है, उसका शिक्षक है, उसका दर्पण है। उसने उस एकांत में खुद के भीतर उमड़ते तूफानों को सुना, खुद को पढ़ा, खुद को समझा। उसने कोई शोर नहीं मचाया, किसी को नहीं बताया कि वो टूटता रहा, गिरता रहा, पर हर बार चुपचाप उठता भी रहा। और एक दिन वही लड़का अपने गांव का पहला इंजीनियर बना। वो जो सबसे अलग था, आज सबसे आगे था। वही जो सबसे शांत था, आज सबसे प्रेरणास्पद बन गया। यही होती है अकेलेपन की शक्ति। जब तुम दुनिया से कटते हो, तब तुम खुद से जुड़ते हो। और जब कोई इंसान अपने आप को जान लेता है, तब वो संसार की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। यदि आज तुम भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां हर दरवाजा बंद लगता है, तो घबराओ मत। यही तो अवसर है एक नई कहानी शुरू करने का, एक नया अध्याय लिखने का। ये वही कागज है जिस पर तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों से लिखा जाएगा। हाँ, ये मार्ग आसान नहीं होगा। कई रातें होंगी जब नींद आंखों से दूर रहेगी, जब मन सवालों से भर जाएगा कि क्यों मैं ही, जब दूसरों के साथ होने की तस्वीरें मन को सालेंगी, तब तुम भीतर से टूटने लगोगे। लेकिन याद रखो, सोना भी तभी चमकता है जब वो तपता है, पिघलता है और ठंडा होकर मजबूत होता है। भाग्य भी उन पर ही मुस्कुराता है जो जलते हैं,
जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं, जो हर हार को एक सबक बना लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी कलाकार को देखा है? वो रातों को स्टूडियो में अकेला बैठा रहता है, कैनवास पर रंग बिखेरते हुए न जाने कितने जज्बात बहा देता है। कोई नहीं जानता कि उस चित्र के पीछे कितनी कहानियां हैं, कितने आंसू हैं। लेकिन जब चित्र पूरा होता है तब सब वाह वाह करते हैं। उस वाह के पीछे कितनी रातों की तन्हाई है, कितनी बार खुद को टूटने से बचाया गया है, ये कोई नहीं जानता। वही वाह तब मिलती है जब कोई बिना ताली के भी लगा रहता है, जब कोई बिना सराहना के भी कर्म करता है, जब कोई अकेले ही जूझता है, गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका कर्म बोलता है और एक दिन उसका भाग्य भी बोलेगा। तो यदि आज तुम अकेले हो, चुप हो, टूटे हो, तो समझो तुम निर्माण के दौर में हो। ये वही चरण है जहां से सबसे ऊंची उड़ान की तैयारी होती है। ये वही समय है जब कोई खुद को पहचानता है और पहचान कर वो कुछ ऐसा बना देता है जिसे देखकर एक दिन सारी दुनिया कहे, ये तो वही था जो अकेला था, पर अब एक मिसाल बन गया। अगर तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं समझता, तो शायद ये संकेत है कि समय आ गया है खुद को समझने का। जब सब एक एक करके दूर चले जाते हैं, तो ईश्वर चाहता है कि अब तुम अपने सबसे करीब पहुंचो। अगर जीवन में हलचल है, बेचैनी है, तो शायद भीतर की शांति तुम्हें कुछ कहना चाहती है। अब वक्त है उठने का, खुद को गढ़ने का। ये जो अकेलापन है, ये केवल एक खालीपन नहीं, ये तो वो पुस्तक है जिसके हर पन्ने पर तुम्हारी अनकही शक्तियां लिखी है। इन्हें पढ़ो, इन्हें समझो और फिर अपनी कहानी को नए अक्षरों से लिखो। अपने डर से भागने की जरूरत नहीं, उसे आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो, अब मैं तुझे जीतने आया हूं। यहीं से भाग्य पलटता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है, जहां एक इंसान खुद को हराकर खुद को पा जाता है। जो कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता, उन्हें शायद अकेलेपन की उस आग का एहसास नहीं जो एक इंसान को भीतर से तपाकर सोना बना देती है। जरा किसी पेड़ को देखो जिसने मिट्टी के भीतर बीज बनकर, अंधेरे में दबकर, नमी में घुटकर, न जाने कितने मौसम सहकर जड़ें फैलाई। न कोई तालियां थी, न कोई दर्शक, न कोई सहारा, फिर भी वो बढ़ता रहा, जूझता रहा, टिकता रहा। और आज वही पेड़ सैकड़ों को छाव दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अकेले रहना सीखा, लेकिन रुकना नहीं सीखा। तुम भी वही हो, शायद अभी बीज की तरह जमीन में दबे हो, कोई उजाला नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अगर तुम डटे रहे, तो एक दिन यही धरती तुम्हें ऊपर उठते देखेगी। तुम्हारी जड़ें, तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारा संघर्ष सबका प्रमाण बनेंगे। वास्तविक कर्म वही है जो बिना दिखावे के, बिना शोर के चुपचाप किया जाता है। जब तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने में लगते हो, जब तुम हर चोट को एक सबक की तरह झेलते हो, तब भाग्य धीरे धीरे करवट लेना शुरू करता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। जो आज तुम्हारे संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं, वही कल पूछेंगे कि तुमने ये सब कैसे कर दिखाया। लेकिन उस समय की गवाही न तालियां देंगी, न कोई भीड़, सिर्फ तुम्हारा कर्म बोलेगा। इसलिए चलते रहो, भले कोई देखे या ना देखे, भले कोई साथ हो या नहीं, क्योंकि थक कर भी जो नहीं रुकते, वही अपने लिए रास्ता बनाते हैं। एक समय आएगा जब लोग कहेंगे, ये तो बहुत लकी है, इसका तो भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखेगा कि उस लकी कहलाने के पीछे कितनी रातें जागकर कटी थी, कितनी बार अकेले रोया गया था, कितनी बार खुद को ही खुद का सहारा बनाना पड़ा था। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ देता है, वे नहीं जानते कि भाग्य उसका साथ देता है जो कभी खुद का साथ नहीं छोड़ता। अगर तुम आज भी अपने साथ बने रहो, अपनी आंतरिक लड़ाई को स्वीकार करो, तो यकीन मानो एक दिन तुम्हारी कहानी उन लाखों के लिए रोशनी बन जाएगी जो आज खुद को अधूरा और अकेला महसूस करते हैं। एक लड़की थी जो अक्सर चुप रहा करती थी, स्कूल में सबसे अलग, दोस्त कम, बोलचाल कम, और सब उसे अजीब समझते थे। लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये जीवन में बहुत पीछे रह जाएगी। लेकिन उसी तन्हाई में उसने किताबों को अपना संसार बना लिया, उसने रंगों को अपने भाव दिए, उसने अपनी परछाई को ही दोस्त बना लिया।
जब कोई उसके पास नहीं था, तब उसने खुद को सबसे मजबूत साथी बना लिया। और आज वही लड़की एक मशहूर आर्टिस्ट है। उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में बिकती हैं। जो कभी सबसे दूर थी, आज लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है, क्योंकि उसने अकेलेपन को कोसा नहीं, उसे अपनाया, उसे रचनात्मकता में बदला। उसने शिकायत की जगह सृजन चुना। और जब कोई इंसान सृजन में उतरता है, तो भगवान खुद उसके भाग्य की रेखाएं दोबारा खींचने लगते हैं। अगर तुम आज भी उस मोड़ पर खड़े हो जहां सब कुछ खत्म सा लग रहा है, जहां हर रास्ता बंद सा दिख रहा है, तो घबराओ मत, क्योंकि यहीं से असल रास्ता शुरू होता है। जब जीवन सब छीन लेता है, तो वो तुम्हें वह देने को तैयार होता है जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा था। शांति तब नहीं मिलती जब सब ठीक होता है। शांति तब आती है जब तुम लड़ते रहो, भले ही अकेले क्यों न लड़ना पड़े। भाग्य तब नहीं चमकता जब परिस्थितियां साथ हो, वो तब चमकता है जब तुम्हारे कर्म में धैर्य हो, निरंतरता हो। जीवन कई बार तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, जहां वे चेहरे जो कभी अपने लगते थे अजनबी बन जाते हैं, जहां साथ देने वाले हाथ एक एक करके छूटने लगते हैं। और तब भीतर कुछ टूटता है, बिखरता है, लेकिन उसी टूटन में तुम्हें एक अद्भुत सच्चाई मिलती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जब तुम ये पहचान लेते हो कि तुम्हारी सबसे पक्की ताकत तुम्हारे भीतर है, तब कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। तब तुम न सिर्फ अपने भाग्य को बदलते हो, बल्कि उस राह पर चल पड़ते हो जहां तुम खुद एक उदाहरण बन जाते हो, एक मिसाल जो दूसरों को रोशनी देती है। तू चिल्लाता है कि कोई सुने, कोई तेरी आवाज को महसूस करे, लेकिन ये दुनिया इतनी शोर में डूबी है कि किसी को तेरे आंसुओं की खामोशी नहीं सुनाई देती। कोई नहीं देख पाता कि तेरी चुप्पी में कितनी पुकारें छिपी है। हर कोई दावा करता है कि वे तुझे समझते हैं, पर तेरे भीतर की तड़प को कोई नहीं जानता। और फिर तू सोचने लगता है कि शायद तू ही गलत है, कि शायद कमी तुझ में ही है। लेकिन नहीं, तुझ में कोई कमी नहीं है। तू इस भीड़ में सच्चा है, और यही तेरा सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा सामर्थ्य है। जब लोग तुझे छोड़ देते हैं, जब तुझे अपने भी अजनबी लगने लगते हैं, जब तू बिल्कुल अकेला रह जाता है, तो मत घबरा। ये वो पल है जब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। ये वो वक्त है जब तुझे खुद को थामना है। अब तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब तुझे खुद के लिए खड़ा होना है, क्योंकि ये दुनिया तब तक तुझे नहीं देखती जब तक तू खुद को दुनिया के सामने साबित नहीं करता। और साबित करने के लिए तुझे उन रास्तों पर अकेले चलना होगा जहां कोई चलता नहीं। इस सफर में तू गिरेगा, टूटेगा, थकेगा। तेरे भीतर बार बार सवाल उठेंगे, क्यों मैं, क्यों मेरे साथी? लेकिन यही सवाल तुझे भीतर से झकझोरेंगे, तुझे और गहराई देंगे, और वही गहराई तुझे अलग बनाएगी। यही अलग होना तेरा उपहार है। तू अब भीड़ से अलग हो चुका है, इसलिए अब भीड़ की तरह मत सोच। सबका साथ छोड़ और अकेले चल पड़, क्योंकि सबसे आगे वही निकलता है जो अकेला चलने का साहस रखता है। जिस दिन तू खुद को अपनी सबसे पहली और सबसे आखिरी जरूरत मान लेगा, उस दिन दुनिया का हर डर, हर भ्रम, हर असुरक्षा तुझसे हार जाएगी। जब तू दूसरों की तारीफ और तिरस्कार दोनों से ऊपर उठ जाएगा, तब तुझे असली दुनिया दिखेगी। एक ऐसी दुनिया जहां तुझे बचाने कोई नहीं आता जब तू डूबता है, जहां तुझे खुद ही अपने लिए किनारा बनना होता है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक निमंत्रण है खुद को खोजने का, खुद को तराशने का, खुद को जानने का। जब तू भीड़ से दूर होता है, तब तू अपने भीतर के उस कोने तक पहुंचता है जहां तेरा असली रूप छिपा होता है। वही तुझमें वह आवाज जन्म लेती है जो कहती है तू काफी है। और जब ये आवाज तुझमें बोलने लगती है, तब किसी के ताने, किसी की बेरुखी, किसी की उपेक्षा तुझे रोक नहीं पाती। लोग तुझे छोड़कर चले गए क्योंकि वे तेरी आग को नहीं देख सके। उन्हें सिर्फ धुआं दिखा, पर तू जानता है कि उस धुएं के पीछे कैसी ज्वाला जल रही है। वही ज्वाला जो तुझे बदल रही है, जो तेरे भीतर कुछ नया गढ़ रही है। तू गिर, टूट, पर हर बार उठ, पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठ, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जिनके पास कोई सहारा नहीं होता,
वही दूसरों का सहारा बनते हैं। और एक दिन यही दुनिया जो आज तुझे नजरअंदाज करती है, वही तुझ पर गर्व करेगी। मत सोच कि तू अकेला क्यों है, ये मत सोच कि लोग तुझसे दूर क्यों हो गए। सोच कि तुझे इतना खास समझा गया है कि तुझे खुद को गढ़ने का अवसर दिया गया है। वो लोग जो सबसे कम समझे जाते हैं, वही अक्सर सबसे गहरे होते हैं, और जो सबसे ज्यादा टूटते हैं, वही सबसे ऊंचा उठते हैं। तू उन्हीं में से है। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरे भीतर की संवेदना की निशानी है। जो रो सकता है वो महसूस कर सकता है, और जो महसूस कर सकता है वो बदल सकता है, खुद को भी और इस दुनिया को भी। अगर आज तू बिखर रहा है तो मत डर, ये बिखरना कोई अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। ये टूटना उस उड़ान की तैयारी है जो तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। लोग जाएंगे, वादे टूटेंगे, रिश्ते छूटेंगे, पर तू मत रुक, क्योंकि तू चल रहा है एक ऐसे रास्ते पर जहां मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को सच्चे दिल से अपनाते हैं। तू अकेला है क्योंकि तू भीड़ के लिए नहीं बना, तू बना है एक नई राह बनाने के लिए, एक नई दिशा दिखाने के लिए। जब तू अपनी तन्हाई को सहने की कला सीख लेता है तो तू दुनिया के सबसे दुर्लभ लोगों में शामिल हो जाता है। इसलिए अगर आज तू अकेला है तो मुस्कुरा, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। वो भविष्य जो रोशनी से भरा है, वो जीवन जो संपूर्ण है, तुझे पुकार रहा है। और वहां पहुंचने के लिए तुझे सबसे पहले खुद का साथ देना होगा। अब तुझे किसी की जरूरत नहीं, अब तुझे सिर्फ खुद की जरूरत है। और जब तू खुद को पा लेगा तो फिर ये दुनिया तुझसे वो नहीं छीन पाएगी जो तू खुद को दे चुका होगा। आत्मविश्वास, शांति और अपने भीतर की अनमोल चमक। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अटूट हिम्मत, यही तेरी पहचान है, यही तेरा मार्ग है और यही तेरा उजाला है। अब ठहर मत, चल पड़, क्योंकि एक नया तू तुझसे मिलने को तैयार बैठा है। स्वरा के कमरे की खिड़की से सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही थी, पर कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। बाहर का उजाला तो था, लेकिन भीतर का उजास कहीं खो गया था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब बस स्मृतियों के धुंधले निशान लगती थी, जैसे वो भी अब पीछे छूट रही हों। अलमारी के कोने में रखी आधी लिखी डायरी की तरह, जैसे जीवन भी कहीं आधा रह गया हो, अधूरा, ठहरा हुआ, चुप। कभी स्वरा वो लड़की थी जो अपनी खिलखिलाहट से हर मन को जगा देती थी, जिसकी आवाज में ऐसा जादू था कि दिलों को छू जाया करती थी। उसकी बातें महफिलों में रौनक लाया करती थी। पर अब वो खामोश थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द मर चुके थे, भाव सूख गए थे, और जैसे आत्मा ही थक गई हो। कहते हैं कि वक्त हर घाव को भर देता है, पर स्वरा ने सीखा कि कभी कभी वक्त ही घावों को इतना गहरा कर देता है कि वे आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग एक एक कर उसकी दुनिया से दूर होते चले गए। कुछ स्वार्थ से, कुछ बहानों से, और कुछ इसलिए क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं रही। एक वक्त था जब वो टूट जाती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसने खुद को जोड़ना सीख लिया था, बिना किसी की मदद के, बिना किसी सहारे के। अब उसके लिए रिश्तों का टूटना एक अनुभव भर था, कोई सदमा नहीं। अब जब कोई साथ छोड़ता तो वो मुस्कुरा देती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि सबसे सच्चा और स्थायी साथ उसका खुद से है। और जब लोग उसे ताना देते कि तू अकेली है, तब वो बिना झिझक गर्व से कहती, मैं अकेली हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। वो अब समझ गई थी कि तन्हाई कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आता है। वो जान गई थी कि भीड़ में होना और जुड़ा होना दो अलग बातें हैं। लोग साथ होते हैं पर आत्मा से नहीं, हंसते हैं पर आंखों में अपनापन नहीं होता। वो जान गई थी कि मुस्कानें भी अक्सर मुखौटे होती हैं और हाथ थामना एक आदत, भावना नहीं। शायद तू भी यही महसूस करता है, भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला पाता है, और यही अकेलापन तेरा इम्तिहान है। ये हार नहीं, ये तो एक तप है, एक आग है जो तुझे भीतर से शुद्ध कर रही है, तुझे गढ़ रही है, एक ऐसे रूप में जो भीड़ से अलग हो, जो स्थायी हो, जो सच्चा हो।
तू अकेला है क्योंकि तू उस रास्ते पर चल रहा है जहां कोई नहीं चलता। तू रोशनी की तलाश है उस अंधेरे में जहां लोग आंखें बंद कर लेना पसंद करते हैं। कभी किसी ने तुझे सहारा दिया था और आज वही लोग तुझे गिरते देख रहे हैं, मगर अब तू उन्हें देख कर नहीं रुकता। अब तू जानता है कि गिरना भी यात्रा का हिस्सा है और ये यात्रा सिर्फ तेरी है। अब तू किसी से उम्मीद नहीं करता क्योंकि तुझे खुद पर विश्वास हो चला है। अब तुझ में वो साहस है जो टूट कर भी मुस्कुरा सके, वो हिम्मत है जो बिखर कर भी खुद को समेट सके। और जब कोई साथ नहीं होता तब भी तू चलता है क्योंकि अब तू जान चुका है कि रास्ता वही बनता है जहां कोई नहीं जाता। तेरी खामोशी अब तेरी कमजोरी नहीं रही, वो तेरी सबसे प्रबल भाषा बन गई है। और तेरे आंसू अब तेरे दुख की पहचान नहीं, वे तेरे भीतर की गहराई का प्रमाण है। तू अब वही स्वरा है मगर एक नई चेतना के साथ। तू अब वो स्वर है जो भीतर से उठता है, जो किसी को दिखाना नहीं, बस खुद को सुनाना है। अब तेरा हर कदम खुद के लिए है, हर सांस अपने अस्तित्व के लिए। और अब जब तू अकेली है तो डर मत, मुस्कुरा, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां तेरा भविष्य तुझसे हाथ मिलाने को तैयार खड़ा है। यही वो पल है जहां तू खुद से मिलती है, खुद को समझती है और फिर अपने लिए वो दुनिया रचती है जो तुझे कहीं और कभी नहीं मिली थी।